राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे कलयुग में तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन कैसे प्राप्त हुए। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाया करते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी के दर्शन हमें प्राप्त हो। राम जी की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता है। यदि दर्शन हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। उस प्रेत ने कहा कि हे महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्ति न पा जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अगर इतनी ताकत मुझ में होती तो मैं आपको दर्शन अवश्य करवा देता। मैं तो मुक्त हो गया तो आपका अब भी तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैंने आपके दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता अवश्य बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए भैया, कैसे होंगे? जहाँ पर कथा कहते हैं बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज़ हनुमान जी भी आपकी कथा सुनने अवश्य आते हैं, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। मुझे मालूम है कि हनुमान जी रोज़ आते हैं और वहीं बैठते हैं। बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के रूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहीं पर वह आकर वह बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो ही हनुमान जी है, वो ही आपकी बेड़ा पार करेंगे। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई तो गोस्वामी जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी कि वो कंबल में आएंगे। जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर उनके चरण पकड़ लिए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हैं और मेरे चरण पकड़ रहे हैं। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप वेद व्यास जी व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे छोड़िए, मैं एक कुष्ठ रोगी हूँ। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हैं पर मुझसे नहीं छुप सकते। आपके चरण में नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे राम से नहीं मिलवाएंगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में वहीं पर प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दीजिए। अब और कोई अभिलाषा नहीं है, बची हुई अभिलाषा बस यही है कि राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हैं, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं ही मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। श्री गोस्वामी जी चित्रकूट गए और मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरि की परिक्रमा लगाई और अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर 200 राजकुमार आए, एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का। गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वह निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे थे, कब मिलेंगे राम जी, कब मिलेंगे राम जी। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले राम जी। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार होकर राजकुमार यहाँ से गए हैं, तुमसे रास्ता पूछ रहे थे और कहने को मिल चुके हैं, वही राम जी थे। जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान ना पाए, कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं और हम पहचान नहीं पाते। न जाने
वो किस रूप में आ जाते हैं। सबका आदर समान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए रे। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा कराएं, फिर मिलवाएं। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलवाएंगे। गोस्वामी जी बैठ के मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे थे, चंदन घिसने में मग्न थे। और श्री राम चंद्र जी जय जय सिया राम, जय जय सिया राम हृदय में एक ही लग्न थी कि कब राम मिलेंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा चंदन तो आपने बहुत ही प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि यह कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया। उन्होंने तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूक रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी ने तोता बनकर आ गए और शुक रूप में आए और घोषणा कर दी, चित्रकूट के घाट पर भई सनातन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ जी हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरण में गिर पड़े और ठाकुर जी को चंदन लगा रहे थे। बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक तुलसीदास जी को दिखाई दी। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक आँखों में बस गई, हृदय तक उतरकर फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया। ठाकुर जी से मिलने के बाद आराम की तलफ हुई, जो एक काम करके आए राम से मिलकर आए, राम की शरण में राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान ने कराया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम की सरयू तट के तीर, राम राम बस राम ही राम, राम रघुवीर जय सिया राम। मानसिक मल का मैन न मैल, तब मन विषयों के आसन पर बैठा तो उसे मानसिक मल कहते हैं। जब संसार की मोह माया और विषयों से वैराग हो जाए तो उसे मन की निर्मलता कहते हैं। तो यह तुलसीदास और श्री राम के मिलन की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।